नमस्कार, मैं हूं नौशाद आलम और आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। बुलेटिन न्यूज में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। खबरों का दौर शुरू करते हैं हम विस्तार के साथ। मार्ग चौड़ीकरण की जद में आ रहे दुकानदारों ने दुकानें बंद करके आज जताया विरोध। शाम होते ही प्रशासन बैकफुट पर आया और व्यापारियों ने खत्म किया आंदोलन। रेजिडेंट मजिस्ट्रेट ने व्यापारियों को सांत्वना दी कि एक हफ्ते के अंदर सार्थक प्रयास कर व्यापारियों को राहत दिलाई जाएगी। व्यापारियों की मांग को पूरा किए जाने के लिए एक हफ्ते का रेजिडेंट मजिस्ट्रेट ने समय लिया। आश्वासन मिलने पर व्यापारियों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया और शाम होते होते दुकानें खुल गईं। बता दें कि जिला प्रशासन के खिलाफ अयोध्या धाम के व्यापारी लामबंद हुए और व्यापारियों ने गंभीर आरोप लगाते हुए हनुमानगढ़ी से राम जन्मभूमि तक जाने वाले मार्ग के चौड़ीकरण का विरोध किया। चौड़ीकरण की जद में आने वाले व्यापारियों ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया कि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो अनिश्चितकालीन बंदी की जाएगी। बता दें कि लोग आज दुकान बंद होने की वजह से अयोध्या में प्रसाद आदि भी नहीं पा पाए। हालत यह हो गई कि शाम होते होते प्रशासन बैकफुट पर आया और बंद दुकानों को खुलवाने की जुगत लगाई गई। एक सप्ताह का समय दिया गया है और एक सप्ताह के अंदर व्यापारियों की मांगों का निस्तारण किया जाएगा। 1.5 साल से सड़क चौड़ीकरण से प्रसारित की हुई है यहाँ का जिला प्रशासन शासन, और हम लोगों को विस्थापित करने पहले स्थापित करने का वादा किया था जिला प्रशासन, लेकिन अभी 3-4 दिन पहले बिरला के सामने जिस प्रकार दुकानों को गिराया गया, साथ में हनुमानगढ़ी से जन्मभूमि तक की दुकानों को 2 दिन में खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया। लिहाजा हम व्यापारी समाज मजबूर होकर आज समझ जब यहाँ का नहीं क्लियर हुआ है कि टूटेगा कि नहीं, तो सरकार के ऊपर है। लेकिन बिरला पे दुकानें तोड़ के रामगुलेला तक सड़क सरकार ने बनाई है, तो वहाँ पे दुकानें टूटी हैं। तो हम लोगों का ये मैंने विचार है। आपको डर है? तो बिल्कुल है, बिल्कुल कि भाई विकास अभी तक ये था मंदिर नहीं बना था, तो लोग ये सोचते थे मंदिर बना। हम लोग बहुत उत्साहित थे अयोध्या में राम मंदिर बना, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते थे मंदिर बनेगा तो उसके साथ इतना तगड़ा विकास होगा कि हम लोगों को भी बेघर कर दिया जाएगा। टीईटी परीक्षा के दौरान सालवर गैंग के गिरफ्तार किए गए 3 सदस्यों को आज जेल भेज दिया गया। बता दें कि कल परीक्षा के दौरान पर्चा आउट हो जाने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। प्रदेश के विभिन्न शहरों से गिरफ्तारी हुई थी। इसी कड़ी में अयोध्या के विभिन्न स्थानों से 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार किए गए सालवर गैंग के सदस्यों को एसटीएफ ने पूछताछ के बाद नगर कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया था और आज नगर कोतवाली की पुलिस ने गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों को जेल भेज दिया। सदर तहसील के बासुपुर सिरसा जयसिंहपुर गांव के आज दर्जन भर किसान एसडीएम सदर के कार्यालय पहुंचे। सदर तहसील में अधिकारियों से उन्होंने शिकायत की कि रास्ते की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है और यह कब्जा देवांशी गर्ल्स कॉलेज के प्रबंधक द्वारा किया गया है। आरोप लगाया गया कि कॉलेज प्रबंधन ने रास्ते की जमीन पर कब्जा कर लिया है और रास्ता बंद हो जाने की वजह से आने जाने में ग्रामीणों को दिक्कत हो रही है। सदर तहसील पहुंचे ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उनकी जमीनों को कौड़ियों के भाव खरीदे जाने का प्रयास चल रहा है और उनके साथ अनहोनी भी हो सकती है। कुल मिलाकर सदर तहसील में ज्ञापन देने आए युवक ने बताया कि गर्ल्स डिग्री कॉलेज के प्रबंध तंत्र ने रास्ते को अवरोधित कर दिया है और आने जाने में कठिनाई हो रही है। मामला यह है कि हम ग्राम वासुपुर सिरसा उर्फ जयसिंहपुर के निवासी हैं, जो हमारा जनपद अयोध्या है, कोतवाली अयोध्या है। हम सब जो है सनातन उस मार्ग से आते जाते थे, जब से मेड़ पालो था तब से आते जाते थे। आज वहाँ पे ज़मीन खरीद कर देवांशी गर्ल्स डिग्री कॉलेज के प्रबंधक ने उन्होंने डिग्री कॉलेज बनाया। उसके बाद में आम नागरिकों को दबाव में डालना चाहते हैं ताकि वो ज़मीन हमारे हाथों से बेच दें। इस दबाव में आकर हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे गांव, हमारे समाज का रास्ता बंद हो जाए। इस बात को लेकर के हम हमारे पार्षद मीरा जायसवाल के जो सहयोगी हैं विनय जायसवाल, उनको हमने इसके बारे में पूरी बात को बताया। उन्होंने कहा रोड जो है ये पास है पूरा 349 गाटा संख्या के पार तक, लेकिन उसमें जो है फिर उन्होंने कहा आप महापौर जी से मिल लीजिए।
समाजवादी छात्र सभा ने आज टीईटी अभ्यर्थियों के लिए आर्थिक सहायता की मांग करते हुए प्रदर्शन किया और सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा। टीईटी परीक्षा रद्द होने के बाद आज समाजवादी पार्टी के छात्र सभा ने प्रदर्शन किया और प्रदेश में बढ़ती महंगाई को रोकने के बजाय वर्तमान सरकार पर अधिक से अधिक लोगों को सरकारी संस्थाओं से वंचित करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी का नौजवान इसे बर्दाश्त नहीं करेगा, यह बात कही युवजन सभा के जिला अध्यक्ष जय सिंह यादव ने। जिलाधिकारी के प्रतिनिधि सिटी मजिस्ट्रेट सत्येंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने आज कहा कि सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है। मुलायम यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष सोएब खान ने कहा कि हम सरकार से 15 दिन के अंदर निष्पक्ष परीक्षा एवं सभी परीक्षार्थियों को उचित आर्थिक सहायता देने की मांग करते हैं। लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष अतुल चौधरी ने कहा कि सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है तथा पढ़े लिखे नौजवानों का हक मार रही है। छात्र सभा महानगर अध्यक्ष शिवांशु तिवारी ने कहा कि वर्तमान सरकार केवल ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, उसे छात्रों और नौजवानों की कोई फिक्र नहीं है। प्रदर्शन में सपा के सभी फ्रंटल संगठन रहे शामिल। सरकार में जितनी भर्तियां हुई हैं सब पाक साफ हुई हैं, जितने पेपर हुए हैं सब पाक साफ हुए हैं। इनकी सरकार में जब से सरकार का गठन हुआ है इनकी तब से लेकर के आज तक जितने भी पेपर हुए हैं सब लीक हुए हैं, सब में भ्रष्टाचार है। जांच करा लें, खुद देख लेंगे। हम कतई नहीं संतुष्ट हैं। आपने कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं किया। बेरोजगार नौजवान ठंडी रातों में जा करके रात भर प्लेटफार्म पर, बस स्टैंडों पर, रोड पर पड़ा रहा। उसके बाद आपने कहा कि बसों में यात्रा फ्री कर सकते हैं। अयोध्या में बीमारियों की जांच के लिए प्रतिष्ठित उदया डायग्नोसिस सेंटर शुरू हो गया है। उदया डायग्नोसिस सेंटर का उद्घाटन 28 नवंबर को एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ की असिस्टेंट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट पैथोलॉजी डॉक्टर निरुपमा लाल ने फीता काटकर किया। उदया डायग्नोसिस सेंटर की डायरेक्टर डॉक्टर रेखा वर्मा ने मुख्य अतिथि को बुके देकर सम्मानित किया। डायरेक्टर डॉक्टर रेखा वर्मा ने बताया कि यहां पर सभी प्रकार की पैथोलॉजिकल जांच, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई आदि एक ही छत के नीचे अनुभवी डॉक्टरों के द्वारा उचित दर पर उपलब्ध हैं। अब अयोध्या वासियों को इन जांचों के लिए बाहर जाना नहीं पड़ेगा। उदया डायग्नोसिस सेंटर के चेयरमैन डॉक्टर के.आर. वर्मा ने बताया कि मेडिकल के क्षेत्र में कई वर्षों के अनुभव के बाद उदया डायग्नोसिस सेंटर खोला गया है, जहां पर अनुभवी चिकित्सकों द्वारा सभी प्रकार की जांच विशेष गुणवत्ता मानकों पर की जाएगी। डायरेक्टर डॉक्टर शिशिर वर्मा ने बताया कि अब अयोध्या वासियों को अपनी बीमारी से संबंधित जांच के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सारी जांचें इसी सेंटर पर उपलब्ध हैं। उद्घाटन अवसर पर डॉक्टर के.आर. वर्मा के अलावा जेपी वर्मा, रामजीत वर्मा, डॉक्टर डी.आर. भुवन, डॉक्टर एस.के. पाठक, वरुण, स्वप्निल आदि मौजूद थे। ये उदया डायग्नोस्टिक सेंटर आज इसकी ओपनिंग हुई है और इस सेंटर को खोलने का मकसद ये है हमारा कि यहाँ पे सारी हर तरह की जांचें हो सके। जैसे मरीज़ आए तो उसको एक ही जगह पे सारी जांचें मिल सकें। किस चीज़ की जांच होगी? यहाँ पे सारी, जैसे खून की सारी जांचें हो जाएंगी, एक्सरे हो जाएगा, सीटी, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, सारी जांचें यहाँ पे होंगी। इस इतने बड़े संस्थान खोलने के आप श्रेय किसको देते हैं? श्रेय अपने फादर इन लॉ को मैं दूँगी, इनकी वजह से ये खुला है। और जैसे निर्धन मरीज आते हैं उनके लिए क्या सुविधाएं हैं? हम लोग उनको डिस्काउंट देते हैं जी। अब यहाँ पे उदया डायग्नोस्टिक खुलने की वजह से अब लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा जांचें यहाँ पे होंगी। कुछ ही जांचें हैं जो जिसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। क्या नाम है जी? क्या नाम है आपका? पद क्या है? मैं डॉक्टर रेखा वर्मा, MD पैथोलॉजी, और मैं लैब डायरेक्टर हूँ। उदया डायग्नोस्टिक सेंटर नाका बाईपास ब्रह्मवार मंदिर के सामने सुल्तानपुर। इस सेंटर पे सभी प्रकार की जांचें हो जाएंगी, जैसे कि अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, MRI, CT स्कैन, एक्सरे, ECG, EEG, सभी प्रकार की जांचें, OPG है, एक्सरे है, हर प्रकार की जांच की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके लिए क्या सुविधाएं रहेंगी? उनके लिए भी हमारे यहाँ विशेष छूट है। जो लोग के पास कार्ड है गरीबी रेखा वाली, तो उनके लिए विशेष छूट है। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर शिशिर वर्मा।
मौसम के बदलते मिजाज को लेकर भगवान श्री राम को ठंड से बचाए जाने के लिए गर्म कपड़े व मखमली रजाई ओढ़ाई गई है। साथ ही गर्म व्यंजनों का भोग भी लगाया जा रहा है। बता दें कि राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान भगवान श्री रामलला 28 वर्षों से टेंट में विराजमान रहे। इस दौरान रामलला को ठंड से बचाने के लिए सिर्फ गर्म कपड़े ही मिल रहे थे और टेंट में होने के कारण किसी भी प्रकार के यंत्र व अंगीठी का प्रयोग नहीं किया जा सकता था। लेकिन 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले के बाद 25 मार्च को भगवान श्री रामलला टेंट से बाहर निकलकर आधुनिक सुविधाओं से संपन्न अस्थायी मंदिर में विराजमान हैं और ठंड से बचने के लिए रजाई और ब्लोअर लगाया गया है। सुबह, दोपहर और शाम को लगने वाले भोग में भी बदलाव किए गए हैं। अस्थायी भवन में विराजमान भगवान श्री रामलला को सुबह स्नान ध्यान के बाद बाल भोग कराया जाता है, जिसमें पेड़ा मेवा का भोग लगाया जाता है। वहीं दोपहर में भोजन के लिए हरी सब्जी, पूड़ी, अरहर की दाल, चावल के साथ खीर खिलाई जाती है। शाम को ठंड को देखते हुए मूंग का हलवा और मेवा का बाल भोग लगाया जाता है। श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है कि ठंड का मौसम शुरू होते ही भगवान के रखरखाव में भी परिवर्तन कर दिया गया है। के लिए ठंड बचाने के लिए सब व्यवस्था हो गई है और जैसे कि एक बालक को व्यवस्था की जाती है कि उसको ठंड न लगे, उसको कोई परेशानी न हो, उसी प्रकार से रामलला हमारे बालक हैं। बालक रूप राम का ध्यान, बालक रूप भगवान राम का ध्यान दिया जाता है और वो है इसलिए वहाँ के लिए रहने के लिए, भोजन के लिए सब व्यवस्था है। ओढ़ने के लिए रजाई है, कंबल है और ऊनी चादर है और क्या कहते हैं बोलेरो लगा है और वो है हीटर है। किसी प्रकार कोई परेशानी ठंडी से न हो, समय समय पर सब उसकी व्यवस्था हो जाती है। डबल रजाई है, जब ज़्यादा ठंडी पड़ेगी तो डबल रजाई ओढ़ा दिया जाएगा और कम ठंडी है तो सिंगल रजाई ओढ़ा दिया जाएगा। मंदिर निर्माण हो रहा है। कुछ लोग बड़ी जिज्ञासा करते हैं कहाँ निर्माण हो रहा है, वो दिखाते नहीं है। जिज्ञासा होती है कि निर्माण देख लें कि हाँ कैसे, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल शूटिंग चैंपियनशिप में 500 प्रतिभागियों ने अलग अलग कैटेगरी में प्रतिभाग किया, जिसमें सभी कैटेगरी में प्रतिभागियों को मेडल मिला। इसी श्रृंखला में महिला थाना प्रभारी कुमारी रत्ना को राइफल में गोल्ड, पिस्टल में गोल्ड मेडल, नीलू शर्मा को भी मिला। जूनियर कैटेगरी में महिला विभाग में भौदिये पब्लिक स्कूल के महिला एवं पुरुष कैटेगरी में लगभग 25 मेडल गए। इन सबका प्रतिनिधित्व कर रहे कोच सनी कुमार वर्मा और मैनेजर भौदिये पब्लिक स्कूल अवधेश वर्मा ने सभी का स्वागत एवं सम्मान किया। पब्लिक स्कूल में शूटिंग चैंपियनशिप लीग था और लगभग 200 से ऊपर प्रतिभागी यहाँ प्रतिभाग किए और कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। दिल्ली से भी कुछ बच्चे आए थे, कुछ अपने स्कूल के भी थे और अदर स्कूलों से भी और आउटसाइड से भी काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया और प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। प्रतियोगिता में विजयी लोगों को क्या कैसे सम्मानित किया गया? एडीएम प्रशासन और सिटी मजिस्ट्रेट सर यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में थे और एसएसपी साहब का भी यहाँ पे आगमन होना था लेकिन वो नहीं आ पाए किसी कारण से, तो उन सबको मेडल और ट्रॉफी से जो है सम्मानित किया गया। और भविष्य में हमारे कुछ बच्चे बाहर भी जा रहे हैं जो नेशनल लेवल पे भी उनका सिलेक्शन हुआ है, वो लोग भी आगे निकलेंगे, यहाँ इस शूटिंग रेंज से निकलेंगे। 170 साल तक के लोग थे, पुलिस भाग था और एडमिन डिपार्टमेंट भी था जिन्होंने पार्टिसिपेट किया यहाँ पे। कुछ महिला को गए, कुछ सिविलियन को और कुछ हमारे पब्लिक पार्टिसिपेट लगभग 200 से 250 लोग। आयोजन का मुख्य उद्देश्य कि लोग जाने जिले में भी कि शूटिंग रेंज यहाँ पे होती है और शूटिंग होती है हमारे भौदिये पब्लिक स्कूल में, जिसमें भौदिये शूटिंग रेंज नाम से है, कि और लोग आएँ और खेलें और आगे जाएं इसमें खेल के, क्योंकि यूपी से शूटिंग जो है बहुत कम लोग जाते हैं और अब ये अपने ज़िले में पहली और इतनी अच्छी सुविधा यहाँ मिल रही है। सर्किट हाउस में आज राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक संपन्न हुई। चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य विमलेंद्र मोहन मिश्र, सदस्य अनिल मिश्रा, टाटा कंसल्टेंसी और L&T के एक्सपर्ट मौजूद रहे। राम मंदिर निर्माण की प्रगति को लेकर के यहां पर मंथन किया गया। राम मंदिर निर्माण के कार्यों की यहां पर नृपेंद्र मिश्र चेयरमैन के द्वारा समीक्षा भी की गई।